सोचिए जरा, पुलिस को किसी बड़े केस में सैकड़ों किलोमीटर दूर एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है। तो अब उस सुराग का क्या होगा? क्या उसे वापस उसी शहर लाया जाएगा जहां से केस की जांच शुरू हुई थी, या फिर उसे वहीं पास की किसी अदालत में पेश कर दिया जाएगा? भारत का जो नया कानून है वो इस उलझन को कैसे सुलझाता है, आइए इसी को समझते हैं। अच्छा, इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुंबई की एक अदालत ने एक हाई प्रोफाइल केस में सर्च वारंट जारी किया। पुलिस की टीम उस वारंट को लेकर 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंचती है और वहां उन्हें केस का सबसे बड़ा सबूत हाथ लग जाता है। तो असली सवाल यहीं से शुरू होता है, उस सबूत का क्या होगा? क्या पुलिस टीम को उसे लेकर वापस मुंबई जाना पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि भारत में किसी भी अदालत का सर्च वारंट पूरे देश में लागू होता है। मतलब मुंबई की अदालत का आदेश कलकत्ता में भी उतना ही पावरफुल है। पर यहीं पर एक बड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। जब सबूत मिल जाएं तो उसे आखिर किस अदालत के सामने पेश किया जाएगा? क्या उसे हजारों किलोमीटर की यात्रा कराकर वापस लाना होगा? और इसी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे नए कानून में एक बहुत ही साफ और सीधा सा नियम बनाया गया है। इसका जवाब दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 104 में। तो चलिए देखते हैं कि ये कानून आखिर काम कैसे करता है। असल में ये पूरा का पूरा नियम एक बहुत ही सिंपल सी बात पर आधारित है। सबूत वाली जगह से ज्यादा नजदीक क्या है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी टर्म समझ लेते हैं। स्थानीय अधिकार क्षेत्र यानी लोकल जुरिस्डिक्शन। इसे आप किसी भी अदालत का एक तरह से आधिकारिक इलाका या होम ग्राउंड समझ सकते हैं, जहां उसके फैसले और आदेश सीधे तौर पर लागू होते हैं। तो ये जो धारा 104 है ना, ये पुलिस के लिए काम को एकदम सीधा कर देती है। उन्हें बस एक चीज देखनी है कि सबूत वाली जगह से कौन सी अदालत ज्यादा पास है, वो अदालत जिसने वारंट जारी किया या फिर कोई स्थानीय अदालत। तो बस इसी एक सवाल के जवाब से पुलिस के सामने दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता है कि सबूत को सीधा उसके होम कोर्ट यानी वारंट जारी करने वाली अदालत में ले जाया जाए, और दूसरा रास्ता है कि उसे वहीं पास के सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। तो पहले सबसे सीधे और आम रास्ते की बात करते हैं। तो देखिए, ज्यादातर मामलों में क्या होता है, पुलिस को सबूत और उसकी जो लिस्ट बनी है उसे फौरन उसी अदालत में ले जाना होता है जहां से सर्च वारंट आया था। यह है डिफॉल्ट एक्शन, मतलब बैक टू बेस। लेकिन अब बात करते हैं उस दूसरे रास्ते की, जो एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि पूरी प्रक्रिया तेज और एफिशिएंट हो। तो कानून में एक बहुत ही स्मार्ट एक्सेप्शन डाला गया है। अगर सबूत मिलने की जगह वारंट जारी करने वाले होम कोर्ट से तो बहुत दूर है, लेकिन पास में ही कोई दूसरा मजिस्ट्रेट है, तो पुलिस को सबूत सीधे उस नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है कि सबूत को जल्द से जल्द किसी जज की निगरानी में लाया जाए। तो इस सिचुएशन में होता क्या है? सबसे पहले पुलिस उस सबूत और उसकी लिस्ट को लेकर पास वाले मजिस्ट्रेट के पास जाती है। फिर वो मजिस्ट्रेट उन सभी चीजों को चेक करते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ कानून के हिसाब से हुआ है। और जब उन्हें लगता है कि सब ठीक है, तो वो एक आधिकारिक आदेश जारी करते हैं। इस आदेश के बाद ही पुलिस उस सबूत को उसके असली होम कोर्ट ले जा सकती है। मतलब ये एक तरह का जरूरी चेक पॉइंट है। तो अब जरा रुक कर ये सोचते हैं कि कानून का ये छोटा सा लगने वाला नियम असल में इतना जरूरी क्यों है? तो इस छोटे से नियम के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कीमती वक्त और सरकारी पैसा दोनों बचाता है। सोचिए, पुलिस को हजारों किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता। दूसरा, सबूत की सेफ्टी बढ़ जाती है। जितनी जल्दी सबूत किसी जज के सामने आएगा, उसके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। ये पूरे जस्टिस सिस्टम को तेज बनाता है। और सबसे जरूरी बात, ये पूरे देश की पुलिस के लिए एक जैसा साफ नियम तय करता है। तो असल में बात यह है कि ये सिर्फ एक और नियम नहीं है, बल्कि ये न्याय व्यवस्था की उस बड़ी मशीनरी का एक जरूरी पुर्जा है। ये पक्का करता है कि पूरा सिस्टम सही ढंग से और बिना किसी भेदभाव के काम करे, चाहे सबूत देश के किसी भी कोने में क्यों ना मिले। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे इस तरह के हजारों छोटे छोटे और लॉजिकल नियम मिलकर एक पूरे देश की न्याय प्रणाली की नींव और उसकी रीढ़ की हड्डी बनते हैं।